I'm sorry, I'm just interrupting here right now because we have to cut out of the debate for a bit because we have. I request all our panelists to stay with us. Yeah, stay with us. I request all of you to stay with us because we have the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde, who's joining us on this broadcast. Eknath Shinde जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सब लोग ये जानना चाह रहे हैं एकनाथ जी कि आप महायुति में रहकर भी बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे। आप कह ले कि ये फ्रेंडली फाइट है, आखिरकार हो क्या रहा है? क्या महायुति में शिवसेना है कि नहीं है? ये 2 दिसंबर तक ही रहेंगे? ये देखिए, ये महायुति जो हुई है, ये बाला साहब ठाकरे जी, अटल जी, अडवाणी जी के जमाने से है। ये कल परसों की महायुति नहीं हुई है। ये गठबंधन हमारा बहुत पुराना गठबंधन है और कोई सत्ता कुर्सी सिर्फ चुनाव के लिए ये गठबंधन नहीं हुआ है। ये गठबंधन जो है आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड है। ये गठबंधन हमारी विचारधारा के ऊपर जुड़ा हुआ है और आज हमारे गठबंधन के एनडीए के जो लीडर है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस गठबंधन को आगे ले जा रहे हैं। गठबंधन को मजबूत करने का उनका इरादा है और इसीलिए अभी देखिए, मैं कहता हूँ ये जो चुनाव है, ये चुनाव लोकसभा में हम साथ में लड़े हैं, विधानसभा में साथ में लड़े हैं और लैंडस्लाइड मैंडेट विधानसभा में हमारे एनडीए और महायुति को मिला है। पर महायुति के अस्तित्व के ऊपर ही सवाल उठ रहा है एकनाथ जी। जब आप अलायंस में जाते हैं कांग्रेस के साथ, यहाँ देख रहा अजीत पवार के साथ शरद पवार के कैंडिडेट्स कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो आखिरकार हो क्या रहा है? अस्तित्व तो महायुति के ऊपर, महायुति के अस्तित्व पर सवाल उठाया जाएगा। ये चुनाव है लोकल बॉडी इलेक्शन का, ये चुनाव है कार्यकर्ताओं का। ये चुनाव में लोकल जो कैलकुलेशन होते हैं उस पर यहाँ पर कई जगह पर शिवसेना और बीजेपी और एनसीपी की अलायंस है, गठबंधन है। जहाँ पर नहीं है वहाँ हम बिल्कुल फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट के मुद्दे पर आगे बढ़ा रहे हैं। कोई भी काउंट्रोवर्सी या कोई भी ऐसा आरोप हम हमारे तरफ से हमारे मित्र पक्ष पर नहीं लगा रहे। एक आरोप है। सुनिए, पहले बात सुनिए। मैंने जब मेरा स्पीच देखिए, मेरे स्पीच में सिर्फ लोकल मुद्दे, लोकल सवाल, लोकल समस्या और लोकल वहाँ का जो कुछ प्रॉब्लम है और डेवलपमेंट, यही मुद्दे को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यही मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक वीडियो आया था शिंदे जी, आपने देखा होगा, जहाँ पे नीलेश राणे, आपके पार्टी के नीलेश राणे ने रेड किया है एक बीजेपी का नेता के घर को। रेड करके वो बेड के ऊपर पैसा भी है, वो बोल रहे कि बीजेपी देखो पैसा बांट रहे करके। तो ये कैसे फ्रेंडली फाइट हो गया शिंदे जी? देखिए, वहां पर मैंने नीलेश राणे जी से बात की और उनको कहा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वहां पर हकीकत में पैसे थे और उनको जब जानकारी उनके चुनाव क्षेत्र में था, उनके चुनाव क्षेत्र, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में था और उनका कहना था कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कोई भी दूसरे तरीके से नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रोकने की कोशिश की है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारी जो बरसों पुरानी गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है, महायुति है, वो तुरंत कोई तोड़ सकता है। एकनाथ शिंदे जी, फिर आप सुझाव क्या देंगे? क्योंकि देखिए, लोग तो ये कह रहे हैं कि रावण की बात जब आप कर रहे थे, एरोगेंस की बात जब आप कर रहे थे, तो लोग का ये मानना है कि आप बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपके पार्टी के लोग ही ये कह रहे हैं कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, आप क्या है, ये मीडिया जो है ना, अभी हमारा कहना था, मैं तो रावण की बात जब मैं मुख्यमंत्री बना तभी से कर रहा हूँ। हमारे जो अपोजिशन वाले हैं, महाविकास आघाड़ी वाले हैं, यूबीटी वाले हैं, बार बार हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, आरोप करते हैं। उनको हजम ही नहीं होता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन सकता है। तब मैंने कई बार ये रावण वाली बात कही है, तो आपकी मीडिया ने तुरंत उसको कहा कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को रावण कहा है। अरे, बीजेपी को रावण कहने की आवश्यकता ही नहीं। क्या ये सच है शिंदे जी? क्या ये सच है कि आप और
आप और फडणवीस जी एक ही होटल में थे और मिले नहीं, ऐसा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी है, क्या इसमें कुछ सच है? अरे हम तो दूसरे से अच्छा, दूसरे से बात करते हैं। और मैंने हर बात जब ऐसा मुद्दा काउंटरवर्शियल आया तब मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे बात की। तो ये तो मीडिया ही सब पतंग उड़ा रही है, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, एकनाथ शिंदे ने बोला किसको और मीडिया कहती है किसको बोला और किसको कहा। ये तो सब मीडिया में बातें उछालते हैं, लेकिन हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। और ये हमारे प्रमुख जो एनडीए के हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी है। एकनाथ जी, आपसे एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तस्वीर हम लोग को कुछ दिन पहले हमारे न्यूज रूम में आया, वो दिखाया जा रहा था एक पोस्टर। उस पोस्टर में आपका तस्वीर, आपके तस्वीर के साथ सोनिया गांधी का तस्वीर। ये देख के हमें पहले तो लगा कि एआई तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है। आज आपसे बात करने का मौका मिला तो इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि आखिरकार वो पोस्टर है क्या? प्रियंका चतुर्वेदी भी सवाल उठा रही कि आप कांग्रेस के साथ हाथ पकड़ रहे हैं, आप राहुल गांधी के हाथ पकड़ रहे हैं। वो तो मुझे लगता है कोई तो बेवकूफ बनाने वाला काम किया है, क्योंकि मैं ऐसे कोई सभा में गया ही नहीं जब मेरे पोस्टर में कांग्रेस के पोस्टर हो। ऐसे कोई सभा मैंने अटेंड की नहीं, तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? क्योंकि ये हमारे जो कांग्रेस और हमारा गठबंधन हो नहीं सकता है। और हमारा गठबंधन जो है देश लेवल पर, केंद्र सरकार के लेवल पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, महायुति के साथ है। और ये अभी कहाँ का पोस्टर हुआ तो मैं गया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं किसने पोस्टर लगाया और किसने उस्मानाबाद में लगाया है। उस्मानाबाद देखिए स्क्रीन पर है शिंदे जी, यही है पोस्टर, आपके फोटो के साथ लगा दिया। ये हमारे हाँ, मुझे पता ही नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। कोई कुछ भी करेगा, कल पोस्टर लगा देगा, बोलेगा एकनाथ शिंदे को जिम्मेदार पकड़ो, ऐसा नहीं होता है। एकनाथ शिंदे का साफ कहना है, हमारा गठबंधन जो है हमारा बहुत वर्षों पुराना है, एनडीए अलायंस। पर आप एक चीज तो मानते होंगे, क्योंकि जो गढ़ है एकनाथ जी, जो आपका गढ़ है, जो हम लोग सब जानते हैं कि थाने के इलाके में जो आपका गढ़ है, उस गढ़ में अगर बीजेपी आपके नेता को लेते कहीं ना कहीं कुछ तो खटास होगी। क्या आप मानते हैं एक तरह से आप एक एडवाइस बीजेपी को देना चाहेंगे कि देखिए ये हमारा गढ़ है, आप इसमें हाथ मत लगाइए? क्या एक तरह से आप ऐसे एडवाइस दे रहे हैं क्या बीजेपी को? इसके बारे में मेरी देवेंद्र जी से बात हो चुकी है। देवेंद्र जी ने मुझे कहा है कि हम मेरे लोगों को मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं कि हमारे गठबंधन में खटास पैदा हो। मैंने भी कहा हमारा गठबंधन जो है ये छोटे मोटे चुनाव को छोड़ दो, लेकिन हमारा गठबंधन एक विचारधारा पे से जुड़ा है और ये गठबंधन में कोई भी आंच ना आए, ऐसी कोशिश कोई करे तो हम वो नाकाम करनी चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता को मैंने भी कहा कि शिवसेना के कार्यकर्ता को, पदाधिकारियों को मैं कहूँगा, और उन्होंने कहा भाजपा के, बीजेपी के लोगों को वो कहेंगे। तो उस बात के ऊपर चर्चा हुई और उस बात के ऊपर डिस्कशन भी हुआ, निर्णय भी हुआ है। और रविंद्र चौहान को लेकर काफी सवाल उठाया गया कि रविंद्र चौहान जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, उससे आपके जितने नेता हैं, आपके जितने पार्टी के नेता हैं, उनको भी पसंद नहीं आया एकनाथ जी। तो आप उनको क्या कहेंगे? क्योंकि रविंद्र चौहान वही इंसान है जो पूरे समय जब आप सूरत गए थे, गुवाहाटी गए थे, रविंद्र चौहान आपके साथ था। देखिए, रविंद्र चौहान की बात है तो उनको कहने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है, वो उनको कहेंगे। उन्होंने मुझे साफ तौर पे कहा था कि मैं रविंद्र चौहान से बात करता हूं और उनको जो कहना है कहता हूं। हमारा देखिए, हमारा पूरा भरोसा जो है हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के ऊपर गठबंधन के बारे में गृह मंत्री अमित भाई हमेशा इसमें ध्यान देते हैं और मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत होती है। तो ये बात बीजेपी वाली मसला जो है वो महाराष्ट्र के लेवल पे देवेंद्र जी उनके लोगों को समझाएंगे या मैं हमारे लोगों को समझाऊंगा। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सिग्नल कमजोर है वहां पे। कांग्रेस अकेले लड़ रही है, इसमें इम्पैक्ट क्या हो सकता है इस चुनाव में शिंदे जी? वो कांग्रेस अकेली लड़े और साथ में लड़े, गठबंधन में लड़े, हमें कोई उसका हमें कोई फर्क पड़ता नहीं।
क्योंकि हमने मुंबई में जब हमारी सरकार बनाई 2022 में, तो बरसों से जो काम नहीं हुए थे, रोड के कंक्रीटाइजेशन का, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान का, मेट्रो का, काफी काम जो है, कारशेड का, ये काफी काम बंद पड़ चुके थे, बुलेट ट्रेन का, ये सब हमने शुरू करवा दिए। हेल्थ सेक्टर में जो सुविधा नहीं थी वो देने का काम किया है। तो मुंबई को पूरी तरह यह बदलाव लाने का काम डेवलपमेंट के माध्यम से हमने किया है। इसलिए कोई भी साथ में लड़े, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वहां पर महायुति का महापौर बनेगा। एकनाथ जी, एक आखिरी सवाल। माणिकराव कोकाटे ये कहते हैं कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है। आखिरकार अजीत पवार आपके ही अलायंस पार्टनर है, बीजेपी पर आरोप लगा रहे एक उन्हीं के नेता माणिकराव कोकाटे। वो कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और हॉर्स ट्रेडिंग में बीजेपी शामिल है। देखिए, मैं उसमें कोई बात नहीं करना चाहता हूं, और मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा गठबंधन है, हम महायुति है, हम युति धर्म निभाने वाले हैं, और सभी लोगों ने युति धर्म निभाना चाहिए, ताकि सेंट्रल में, केंद्र सरकार में अभी देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। जैसे बिहार का आपने चुनाव देखा है, तो हम गठबंधन को मजबूत करेंगे, और देश के प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश का विकास कर रहे हैं, उनका साथ देना, उनका हाथ मजबूत करना, ये हमारा काम है बस। ओके शिंदे जी, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। देखते क्या होता है। थैंक यू, सेकंड कल है।